Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शरीन जॉय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस मिस्ट्री। आज हम बात करेंगे ब्लडी मेरी पे। ओजा बोर्ड की तरह ही एक गेम है ब्लडी मेरी। ऐसा माना जाता है कि अगर आप मिरर के सामने 3 टाइम्स ब्लडी मेरी बोलोगे, देन उस मिरर में आपके सामने एक लेडी आ जाती है जो कि फिर बाद में आपकी जान ले लेती है। कुछ और लोगों का ये भी कहना है कि लड़का या लड़की जिसकी शादी की उम्र हुई हो, अगर वो जाके मिरर के सामने 3 टाइम्स ब्लडी मेरी बोलता है, देन दे कैन सी देयर फ्यूचर पार्टनर इन दैट मिरर। इस गेम का ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड के लोग 3 टाइम्स ब्लडी मेरी बोलने से भी डरते हैं। तो ये गेम इंग्लैंड में शुरू कैसे हुआ? ब्लडी मेरी का टाइटल क्वीन मेरी, इंग्लैंड की सबसे पहली जो क्वीन थी, उसको दिया गया था। तो आखिर उसको ऐसा टाइटल क्यों मिला? इंग्लैंड की फर्स्ट क्वीन थी वो, सो ऑब्वियसली उसको सबसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, राइट? बट इंस्टेड ऑफ दैट शी वॉज गेटिंग अ टाइटल लाइक ब्लडी मेरी। व्हाई सो? इंग्लैंड के किंग हेनरी को एक सन चाहिए था ताकि उसके समय के बाद उसका बेटा उसका साम्राज्य आगे चल के संभाले। लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली एक गर्ल चाइल्ड मिली जो कि थी क्वीन मेरी। इसीलिए उसने दूसरी शादी करी और दूसरी शादी में भी उसको एक बेटी ही हुई, एलिजाबेथ। अब बेटे की खोज में उसने तीसरी शादी करी, लेकिन तीसरे में भी वो असफल रहा। बेटे के चाह में किंग हेनरी ने कभी अपने बेटियों को अपनाया नहीं, उन्हें हमेशा अपने से दूर ही रखा। आफ्टर किंग हेनरी, एलिजाबेथ वांटेड हिज प्लेस, पर उसका एक ऑब्स्टिकल जो थी वो थी क्वीन मैरी। एलिजाबेथ वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन क्वीन मेरी, और इसी वजह से एलिजाबेथ का कहना ये था कि मेरी का एक क्वीन बनने का पर्सनालिटी नहीं है, उसमें इतनी खूबसूरती है नहीं कि वो एक क्वीन बने, और इसीलिए ही उसके फादर का प्लेस एलिजाबेथ को जाना चाहिए। बट फाइनली मेरी ही क्वीन बनती है और वो इंग्लैंड की पहली क्वीन बन जाती है। एलिजाबेथ और उसके साम्राज्य के लोग इस चीज़ से खुश नहीं होते, उसके किंगडम के लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसको हर वक्त उसकी खूबसूरती पे सुनाया जाता या उसका मजाक उड़ाते हैं। क्वीन मेरी को बचपन से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। बचपन में गर्ल चाइल्ड होने की वजह से उसके फादर ने उसको नहीं अपनाया था, एंड दैट्स वाई उसके फैमिली वाले भी उससे ज़्यादा अच्छे से पेश आते नहीं थे। अब क्वीन बनने के बाद उसके साम्राज्य के लोग उसे अपना नहीं रहे थे और उसको डेली बहुत कुछ सुनाते हैं। इन सब चीज़ों में उसको सिर्फ पीस तभी मिलता जब वो भगवान से प्रेयर कर रही होती है। शी बिलीव्ड इन क्रिश्चियनिटी, एंड दैट्स वाई जब भी वो चर्च जाती है या फिर वो जब भी भगवान से प्रेयर करती है, तब उसको दिल में एक सुकून मिलता है। लेकिन इतने सारे प्रेयर्स के बावजूद भी उसके किंगडम के लोग उसे अपना नहीं रहे थे। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसके किंगडम के लोग उसे और भी नफरत करे जा रहे थे। जब प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई थी कि उसे पता चला कि अब वो हैंडल नहीं कर सकती है अकेली, तब उसने डिसाइड किया कि वो शादी करेगी। सो शी मैरिड टू अ प्रिंस। लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि उस प्रिंस को उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसके प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट था, एंड दैट्स व्हाई ही मैरिड हर। अब ये बात पूरी साम्राज्य में फैल गई। अब लोगों को एक और चीज मिल गया था उसे सुनाने का। पहले उसको गर्ल चाइल्ड और ना खूबसूरत होने पे तो सुनाते ही थे, अब इस बात को भी लेके सुनाते कि वो अपने पति को खुश नहीं रखती थी और इसीलिए ही उसका पति उसे प्यार नहीं करता है। कुछ महीने बाद क्वीन मेरी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाने लगी। अब जैसे ये न्यूज़ पूरे किंगडम में फैल गई, तो तुरंत ही सारे लोग जो पहले उसको सुनाया करते थे उसको प्रेज करने लगे। उस जमाने में जब भी रॉयल फैमिली की लेडी कोई प्रेग्नेंट होती तो उस लेडी को एक कमरे के अंदर बंद करके रखा जाता था ताकि कोई और इंसान उसे परेशान ना करे।
और वैसे ही क्वीन मेरी को भी एक कमरे के अंदर बंद रखा था और उस कमरे के अंदर सिर्फ एक बड़ा मिरर और एक कैंडल रखा था। ऐसी एक कमरे के अंदर क्वीन मेरी कई महीनों तक रही, लेकिन बहुत समय बाद भी क्वीन मेरी ने एक बच्चे को पैदा नहीं किया था। एंड देन इट वॉज डिस्कवर्ड कि वो एक फैंटम प्रेगनेंसी या फिर एक सूडो डिसीज थी। इट्स अ कंडीशन जिधर एक इंसान अगर बहुत समय तक एक ही चीज़ को लेकर सोचता रहे देन उसकी बॉडी भी उसकी तरह एक्ट करने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोचते रहो कि मुझे फीवर है फीवर है फीवर है, देन आपकी बॉडी की टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज हो जाएगी एंड यू विल गेट फीवर। सो यही सेम चीज़ क्वीन मेरी के साथ भी हुआ था। बहुत समय तक ये सोचने पर कि वो प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है, सो फाइनली उसकी बॉडी भी एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह एक्ट करने लगी। अब उसके किंगडम के लोग उसे और भी सुनाने लगे और उसका और भी मजाक उड़ाने लगे। अब मेरी बहुत ही थक चुकी थी एंड इसीलिए उसका एंगर बाहर आ गया। उसने सोचा कि आखिर ये कौन से लोग होंगे जो उसकी इतनी मजाक उड़ाते हैं, एंड शी केम आउट विद द आंसर ऑफ प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियनिटी के अंदर आने वाली एक कम्युनिटी है एंड शी थॉट कि ये 300 प्रोटेस्टेंट्स ही उसकी मजाक उड़ाते हैं एंड दैट्स व्हाई शी पास द ऑर्डर ऑफ बर्निंग ऑल ऑफ देम अलाइव। तो जैसे ही उसका ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर के हिसाब से उन सारे लोगों को, उन 300 लोगों को जिंदा जलाया गया। क्वीन मेरी की इस हरकत के बाद उसके किंगडम के लोग उसे और भी गुस्सा हो चुके थे एंड दे टर्न देयर बैक्स टू हर एंड आफ्टर दैट दे टाइटल्ड हर एज ब्लडी मेरी। इन 300 लोगों को जलाने के बाद भी उसका स्टिल मजाक उड़ाया जाता था और उसको सुनाया जाता था। शी डिडंट नो व्हाट टू डू एंड ऊपर से अब तो एक और टाइटल मिल चुका था ऑफ ब्लडी मेरी। ऐसे में उसको फिर से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं, बट अगेन इट वॉज अ फैंटम प्रेगनेंसी। इन सब चीज़ों ने उसके मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत ही अफेक्ट कर दी थी एंड देन फाइनली एट द एज ऑफ 82 शी डाइड। उसके मरने के बाद उसकी जगह एलिजाबेथ को दी गई और उसके राज्य के लोग अगर मेरी के मरने पर खुश हुए हो या उसके पीछे उसकी बुराई की हो, देन वो सारे लोग बाद में मरे हुए पाए गए और उनका डेथ बहुत ही मिस्टीरियस था। इसीलिए ही सब लोग ने ये मान लिया था कि क्वीन मेरी की आत्मा ही उन सारे लोगों को मार रही है और इधर से ही ये गेम ब्लडी मेरी वाला इन्वेंट हुआ। अब इस गेम में कितनी सच्चाई है वो कोई नहीं बोल सकता unless and until you try that game. So I hope आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और ऐसे और भी वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी एंड सब्सक्राइब मी।